वैकुंठ धाम में पहुंच जाती। अचानक लक्ष्मी जी लगी थी भगवान शिव की आराधना करने, भगवान विष्णु लगे थे भगवान शंकर की आराधना करने। क्या देखा नयन तारा ने कि माता लक्ष्मी सुंदर रत्न जड़ित शिवलिंग का पूजन कर रही, भगवान विष्णु सुंदर रतन जड़ित शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। नयन तारा उनको पूजन करते करते देखकर केवल प्रणाम कर कर वापिस आ गई, मिली भी नहीं, केवल पूजन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखकर आ गई। जब नयन तारा वापिस आई, अप्सरा थी, उसने भी एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण करवाया और उसके पूजन में लग गई। अब देखिए, अचानक पूजन देख लेना, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देख लेना और खुद भी जल समर्पित करना प्रारंभ करना। अब नयन तारा ने जैसे ही शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाते 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 नयन तारा इतनी शिव में लीन होने लगी, इतनी लीन होने लगी कि एक बार एक ऋषि जिनका नाम था वज्र ऋषि, वज्रा ऋषि मृत्युलोक में बैठकर तप साधना में लीन थे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को लगा कि ये वज्रा ऋषि तो मेरा सिंहासन छीनना चाहते हैं। इंद्र को थोड़ा सा मन में खटकने लगा कि ये वज्रा ऋषि मेरा सिंहासन लेना चाहते। इंद्र ने नयन तारा अप्सरा को बुलाया, जाओ मृत्युलोक में जाओ और पृथ्वी पर जाकर, मृत्युलोक में जाकर जहां वज्रा ऋषि तप कर रहे हैं उनकी समाधि को तोड़ने का प्रयास। इंद्रलोक में इतनी सारी अप्सराएं नृत्य करती हैं, इंद्रलोक में इतनी सारी अप्सराएं रहती हैं, कोई एक भी अप्सरा भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाती थी। केवल एक नयन तारा शिव जी को जल चढ़ाती थी, एक अप्सरा नयन तारा। कितनी सुंदर सुंदर अप्सरा रह रही हैं, कोई नहीं। और मेरी जीजियों और मेरे 40 गांव के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, माताओं, मेरे भाई, आप लोगों से केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे, तुम्हारे घर के देवरानी, जेठानी, ननन, सास, ससुर, परिवार, कुटुंब, कबीला, सबके सब मंदिर नहीं जा रहे, आप अकेले शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, अकेले। कभी यह मन में मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जाती हूं और मेरी सास नहीं जाती, मेरी ननन नहीं जाती, मेरा देवर नहीं जाता, देवरानी नहीं जाती, जेठानी नहीं जाती, मैं जाती हूं, कोई जाता नहीं है, घर के बच्चे नहीं जाते, मैं अकेली जा रही हूं। कभी मन में ऐसा विचार मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जा रही हूं। भगवान से यह प्रार्थना करना कि ना जाने कौन सा पुण्य मेरा प्रबल हुआ जो पूरे घर में से तूने मुझे छाट कर अपने मंदिर तक बुलाया, तूने मुझे छाट कर अपने मंदिर तक बुलाया। 40 गांव की इस पवित्र भूमि पर कथा हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होंगी, बड़े बड़े नगर बसे होंगे, 40 गांव में बहुत लोग रहते होंगे, बहुत सारे भक्त रहते होंगे, 40 गांव के आसपास में भी ढेर सारे लोग रहते होंगे। क्या सारे के सारे शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए? क्या जम के बोलो जरा, सबकी सब शंकर की कथा में पहुंच गए क्या? कई लोग अपनी दुकान पर टीवी खोलकर बैठे होंगे, कई लोग अपने घर के अंदर टीवी खोलकर बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये भय लग रहा है, इतनी भीड़ में कैसे जाएंगे, गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाएगी, कोई वहां पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना पड़ेगी, पैदल चलकर जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। कभी विचार करना कि इतनी दूर पार्किंग में गाड़ी क्यों खड़ी हो रही है, क्यों तुम्हें पैदल चलकर जाना पड़ रहा है? क्योंकि भगवान चाहता है कि तू मेरे पास तक जब आए, कथा सुनने के पंडाल तक जब आए, तब तक तेरी आंख समाप्त हो जाए, तेरी तकलीफें मिट जाए, तेरे कष्ट मिट जाए। मेरे नजदीक तक जब आए, तेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाए।
थोड़ा भीड़ में से निकल कर तू मेरे पास में आएगा तो दुनिया के सारे जंजाल से निकल, एक पत्र है, जंजाल से निकलता निकलता जाए। पत्र देखिए, मेरा नाम भाऊ साहेब अर्जुन बाग, गांव खलाने, तहसील सिंदखेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम भाऊ साहेब अर्जुन बाग, गांव खलाने, तहसील सिंदखेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिलाओ एक बार ऐसा, हाँ ठीक है, दिख गए, ऐसा हाथ हिलाओ जी, दिख गए। गुरुजी, मैं 10 साल से ड्राइवर का जॉब करता था, लेकिन जॉब छोड़ के मैंने 2020 में पानी पूरी का व्यवसाय करना प्रारंभ करा। मैं पानी पूरी का व्यापार करने चालू करा। 2 लाख का मुझे कर्जा था। गांव में पानी पूरी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, तो मैं और बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में बैंक से पहली बार मोबाइल में ऑनलाइन लोन लिया। गुरुदेव, ऑनलाइन लोन मैंने बिना नॉलेज से बहुत सारी बैंक से लोन लेना शुरू किया। ऐसे में फ्रॉड बैंक के जाल में मैं फंस गया। आप लोगों से भी निवेदन है, इस पत्र पर थोड़ा ध्यान देना। कोई चीज, कई लोग मोबाइल पर कॉल कर देते हैं, आपका इनाम लग गया, फ्री में आपके मोबाइल में बैलेंस डल रहा है, फ्री में तुम्हारे साथ में ये हो रहा है। ध्यान देना भाई, जिंदगी में कभी बहुत सारे लोग बैठे हैं केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए। कोई तुमसे कह दे कि यहां गड़ा हुआ धन मिल रहा है, विश्वास ना करिएगा। अपनी मेहनत पर, अपने परिश्रम पर और अपने काम पर विश्वास करना, दूसरे पर नहीं। और कहीं पर अगर कोई महाराज तुमको मिल जाए और कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं ऐसा घुमाऊंगा सोने के हंडे निकल जाएंगे, तो सबसे पहले हमको खबर करना। हम भी चलेंगे और कुबेरेश्वर धाम का निर्माण उसके हंडे से करवा देंगे कि तूने दिया और हंडा निकल। हंडा निकला और कुबेरेश्वर धाम का निर्माण हो जाएगा। करोड़ों रुपए की लागत से धर्मशाला बन रही है, गौशाला बन रही है, मंदिर बन रहा है, तो हम क्यों मेहनत करेंगे? हंडा ना निकलवा देंगे? अरे बोलो तो 40 गांव की जी, सही है कि गलत है? अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना संघर्ष अपने को करना है। इस भाई ने लिखा, फ्रॉड बैंक के चक्कर में फंस गया और बैंक के जाल में ऐसा फंस गया कि मेरा पूरा मोबाइल हैंग हो गया। इतनी बुरी तरह से फंसा गुरुजी कि 6 महीने के अंदर मेरे सर पर 12 लाख का कर्जा हो गया। 12 लाख का कर्जा हुआ। लोन के चक्कर में धंधा भी बंद हो गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करेंगे, डिप्रेशन में चले गया। आज 2024 की यह मकर संक्रांति है गुरुदेव। मैं 2022 की मकर संक्रांति को मरने के लिए सुसाइड करने का मैंने सोच लिया था। मकर संक्रांति के दिन मैं मरने के लिए जा रहा था, तभी एक महिला को केवल शंकर जी के मंदिर में पानी चढ़ाते हुए जाते हुए देखा और वो आंख से आंसू पोंछते हुए जा रही थी और उसके हाथ में एक लोटा जल भरा था। मैंने उस महिला को देखकर सोचा कि इसको भी तकलीफ होगी और ये पानी चढ़ाने जा रही है। मरने का विचार छोड़ा, शिव जी के मंदिर जाने का विचार चालू करा। गुरुदेव, मेरे पिताजी के पास गया, पिताजी से कहा पापा मुझे कर्जा बहुत हो गया है, मैं फ्रॉड बैंक के चक्कर में फंस गया। मेरे पिता मुझे 3 लाख का कर्जा दूसरे से उठा कर दे दिया। मैं वापस ड्राइवर की नौकरी करने लगा। गुरुदेव,
शिव जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। एक लोटा जल का क्या केवल दर्शन से भी लोगों के भाग्य खुल जाते हैं। उस माँ को जब मैंने देखा था जल चढ़ाते हुए, तो मैंने अपनी पत्नी को बताया। उसने सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से हमने जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उसके 15 दिन निकले। और हमने 15 दिन जब ड्राइविंग करता करता 15 दिन निकले। 7 बजे मुझे कॉल आया कि मैं धूलिया के एक ऑफिसर के यहाँ मेरा लाइसेंस का नंबर लग गया और मैं वहीं पर जॉब करने लगा। मैं वहाँ पर जॉब करने लगा। जॉब करते 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 जिस ऑफिसर के यहाँ काम करता था, वहीं पर मेस का काम, भोजन खिलाने का काम मुझे मिल गया। मैं शिव जी का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा धीरे धीरे 4 लाख का कर्जा चूक गया। अब मैंने काम को और आगे बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते कथा सुनता टीवी पर, मोबाइल पर, और कथा सुनते सुनते बाबा से प्रार्थना करता, जिस दिन मेरा 12 लाख का कर्जा चूक जाएगा उस दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा। बाबा से ऐसी प्रार्थना करते करते मेरा जो पानी पूरी का व्यापार था वो भी अब धीरे से चालू हो गया। और धीरे धीरे मेरे बाबा ने मेरी लाज रख ली गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा 12 लाख का भी कर्जा चुका दिया और मुझे इस पंडाल में बिठाकर कथा को श्रवण करवाया। हमने 40 गांव की कथा का सूचना मिली और इतने खुश हुए कि दुकान का उद्घाटन बाबा के भरोसे कर कर, बाबा के नाम पर ही उसका नाम रखा है, बाबा भोलेनाथ चाट फुल्की का नाम देकर। और हम यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरु जी, एक ही निवेदन है, आप चाट खाने कब आओ। सबसे भारी निवेदन है मेरे भाई, बैठ जा। कर्जा चुक गया, हाथ ऊंचा कर दो एक बार, हर हर महादेव। अब मत फंसना ऐसे फ्री वालों के चक्कर में कि अंडा निकल रहा है। बैठ जाओ, शंभो बैठिए। शिव तत्व है, अवघड़ी है। अपनी मेहनत अपने को करना, अपना संघर्ष अपने को करना। अचानक वो नयन तारा, सारी अप्सराएं शंकर को जल नहीं चढ़ाती है, पर वो नयन तारा शिव जी को जल चढ़ाती है, क्योंकि देख कर आ गई थी। इस बच्चे ने देख लिया था कि एक लोटा जल चढ़ाने जा रही है और आंख से आंसू बह रहा, रोती 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 जा रही। अरे मेरे जीजियों, मेरे जीजाओं, लोग भले हंसे तुम पर, तुम कितने भी विद्वान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितनी भी अच्छी जॉब है, कलेक्टर के पद पर बैठे हो, चाहे एसपी के पद पर बैठे हो, चाहे टीआई के पद पर बैठे हो, चाहे कमिश्नर के पद पर बैठे हो, चाहे मंत्री के पद पर बैठे हो, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, चाहे तुम कुछ भी हो, तुम्हारे पद में जो पद प्रतिष्ठा है सब बाबा की कृपा से है। पर अपने हाथों से शिवजी को जल चढ़ाना कभी बंद मत करना। जल चढ़ाते रहोगे तो वो तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखेगा और तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। नयन तारा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज इंद्र को लगा वज्रा ऋषि इतनी तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो मेरा सिंहासन पाना चाहते हैं, तो उन्होंने नयन तारा को वज्रा ऋषि का तप तोड़ने के लिए भेज दिया। जैसे वज्रा ऋषि का तप तोड़ने के लिए नयन तारा गई, वज्रा ऋषि को क्रोध आ गया और नयन तारा को श्राप दे दिया, ये नयन तारा तू अप्सरा होकर तेरी बुद्धि में भगवान की भक्ति नहीं कि मैं भजन कर रहा, मैं तुझे श्राप देता हूं नयन तारा, तो राक्षसी होगी। नयन तारा की आंख से जल बह गया। बाबा, मैं शंकर की आराधना करने वाली हूं, कोई अप्सरा शिव को जल नहीं चढ़ाती, पर मैं शंकर को जल चढ़ाती हूं बाबा। बाबा ने ध्यान लगाकर देखा, ये तो शिव की भक्त है। वज्रा ऋषि ने कहा, मैंने तुझे श्राप दिया राक्षसी होने का, मृत्यु लोक में तू राक्षसी बनेगी, पर आज मैं तुझे वचन भी देता हूं कि जिस शंकर की आराधना स्वयं नारायण करते हैं, जिसका दर्शन कर कर तू शंकर भगवान को जल चढ़ाते हुए भगवान विष्णु का दर्शन कर कर चुपचाप लौट कर आ गई थी, नारायण के सामने नहीं पहुंच पाई थी, उनके सम्मुख में नहीं जा पाई थी। वज्रा ऋषि कहते हैं, आज मैं तुझे वचन देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि तू राक्षसी होने के बाद भी
भगवान नारायण का अवतार जब पृथ्वी पर राम अवतार होगा तो उनके सामने जाकर उनका दर्शन करेगी, उनको पाने का प्रयास करेगी। तेरे बल पर संपूर्ण असुरों का कल्याण होगा, क्योंकि तूने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है, तो तेरे कारण पूरे असुरों का कल्याण होगा। और एक नयन तारा अप्सरा सुपनखा बनी राम जी का दर्शन करा, और शंकर की ऐसी भक्त थी जिसके कारण पूरे परिवार का उद्धार हो गया। भगवान राम पहुंचकर पूरे परिवार का कल्याण कर दिए। एक नयन तारा,